हाँ जी भाभी जी। हरमल बह जा। बंद सी दूजे सीधा कर तो फोन नहीं आए उदे ही दीदी बच्चे मेरी फोटो मैनू क्या अपना उत्तराधिकारी एयरपोर्ट दर्शन सिंह जी महाराज ने स्थापित किया। उस तो बाद एयरपोर्ट दर्शन सिंह जी महाराज ने 15 साल रूहानी के काम को अगे बढ़ाया, जारी रखा। गुरु तेरे सतसंग जी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज बचपन तो ही एक संत सन। संतां वाले गुण उन्होंने बचपन तो ही सन। मैं एक घटना याद आ गई। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के पिता जी बीमार हो गए। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने टाइम के नाल उन्होंने बड़ी ही सेवा की। पिता जी ठीक हो गए। इस तरह डेरे के घूमने की संत कृपाल सिंह जी महाराज चमत्कार दर्शन करना चाहना। अगर वो कोई मेरी मदद कर सकते हो परमात्मा को मिलने तो तुम कर दो। संत कृपाल सिंह जी के पिता जी एकदम मत्थे के उत्ते त्योड़ियां पा के खड़े। जो हुण पाकिस्तान विच है होया, आप जी के पिता का नाम सरदार हुकम सिंह अते माता का नाम गुलाब देवी सी। छोटी उम्र तो ही आप जी नूं एकांत विच परमात्मा के ध्यान विच बैठे रहने की लगन सी। एक बार एक पादरी साहब स्कूल का निरीक्षण करन आए ਅਤੇ लड़कियां तो पूछा कि किस आदर्श नाल वो पढ़ रहे हैं। हर एक ने अपना उद्देश दसिया। परम संत कृपाल सिंह जी ने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्त करने लिए पढ़ रहा हाँ ताकि परमात्मा को पाया जा सके। 1910 ईस्वी में 10वीं पास करने तो बाद इस सवाल उन्होंने सामने आया कि जीवन का मकसद की होना चाहिए है। कई दिन लगातार सोच विचार करने तो बाद आप जी इस नतीजे पे पहुंचे कि परमात्मा पहला अते दुनिया बाद विच किसी के बोझ ना बनया जाए। इसलिए उन्होंने अपने गुजारे लिए 1912 ईस्वी में सरकारी नौकरी शुरू कर दी। प्रभु प्राप्ति की लगन से हुंदियां भी उन्होंने नौकरी विच कई बार 60-60 घंटे लगातार दफ्तर विच ड्यूटी दी। आप 1914 में हजूर बाबा सावन सिंह महाराज के चरणों में ब्यास पहुंचे अते हैरान हुए कि वही महान हस्ती है जिस दे 7 साल पहला मेरे अंतर में दर्शन होते रहे अते अंतर के रूहानी मंडलों में मेरा मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में बेनती की। सच्चे बादशाह आप मैनू पहला ही दस देते कि मैं सरीरक तौर पर प्यास लैंदा हाँ तां मैं पहला ही आप जी के चरणों में पहुंच जाता। हजूर ने फरमाया कृपाल अपना दुनिया
ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਮ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 1951 ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਇਆ। 1955 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। 1957 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1963 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1974 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਨਵ ਏਕਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ 1974 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। 1948 ਤੋਂ 1974 ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 21 ਅਗਸਤ 1974 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦਿਆਲ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪਰਮ ਸੰਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭੇਸ ਨਿਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭੇਸ ਨਿਆਰਾ, ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਦਾੜਾ, ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਦਾੜਾ, ਸ਼ਰਦਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤਸਿਆ ਮੇਰੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤਸਿਆ ਮੇਰੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾ ਗਿਆ ਲਈਓ, ਪਿਆਰ
रब्बा हुण की करिए उठ गए हुण रहिंदे नाही होया साथ प्यार रब्बा हुण की करिए रब्बा हुण की करिए उठ गए गोआंढो यार रब्बा हुण की करिए डांज कले ते वाल उठ दी पर के बेरो नार रब्बा हुण की करिए उठ गए गोआंढो यार रब्बा हुण की करिए रब्बा हुण की करिए आग करे वाल उठ दी पर के बेरो नार रब्बा हुण की करिए उठ गए गोआंढो यार रब्बा हुण की करिए रब्बा हुण की करिए बुल्ला शाह प्यार राजो रहे और न पार रब्बा हुण की करिए उठ गए गोआंढो यार रब्बा हुण की करिए रब्बा हुण की करिए जिंद जानती है वजो नाल चरोई गुना दे दीदार वास्ते जिंद जानती है वजो नाल चरोई गुना दे दीदार वास्ते गुना दा पिछोड़ा एक पल दा सहार दी दुखी फिर दिल नाल बाज पई मार दी बैठी अपने आप विच खोई गुना दे दीदार वास्ते जिंद जाती है जोड़ा विच रोई गुना दे दीदार वास्ते काली में हो गई कोई तेरे नाल साजी राह चल थी हाथ फड़ के ही साजी एक ही अनहोनी में
ਜਿੰਦਾ ਦਾਤੀਏ ਵਜੋਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਨਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਹਾਰੋ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀ ਭਰੋਲਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਨਾਮ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਲ ਤੋਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂਦੀ ਏ ਵਜੋਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਰ ਵਾਸਤੇ परम संत कृपाल सिंह जी का वर्षी बुलारा जिन विछोड़ा दिवस कह दिए और जिन्हों इस पातशाह के शरीर त्यागन का दिन कह दिए अज वो पातशाह मना रहे हैं पर पातशाह कृपा करो दया करो सब तो अगर कोई दुनिया के विच कोई दर्दनाक चीज कोई दुखदायक चीज है वो है विछोड़ा कि अज का वो दिन 21 अगस्त का कि जिस दिन वो रहमतां दे दाते किरपा दे दाते बख्शिंद पिता परम संत कृपाल सिंह जी महाराज अपना जो एक पंज पुत्र शरीर लैके आए सी जो सानू बख्शण वास्ते सानू परमात्मा ने जोड़न वास्ते और ओदा उन्होंने अज के दिन ज्योति जोत समाना किया। ये बादशाह बहुत दुख की घड़ी है। आप कृपा करो दया करो सानू उन्होंने पाए हुए पूर्णिया से चलने की जांच के तरीका समझ आ जाए और आप इन्नी कृपा करो इन्नी दया करो कि जो वो सानू बनवाना चाहते थे असं बन जाइए जो साडे तो काम करवाना चाहते थे असं वो काम करिए और जिस मार्ग से सानू पाउण वास्ते उस परमात्मा का तक ताज छड्ड के आए सी वो असी पातशाह उन्होंने कहना मन के आज्ञाकारी पुत्र बन के अपने जीवन में सुखला करिए। तो गुरु प्यारिओ गुरबाणी का फरमान है कि संत न होती जगत में जन्मता संसार। कहते जो संत जन ना होंगे जो संत ना जग के विच आउंदे ते जिहड़ा संसार है काम क्रोध लोभ मोह हंकार दीआं भट्टियां दे विच सड़ जांदा बल जांदा क्योंकि इत्थे किसी ने नहीं पूछना किसी ने नहीं बचाना। ये तो उन्हें कृपा की कि सानू सोची सानू समझ बख्शी और सानू अपने चरणों के नाल जोड़ के ते फिर उस पिता परमात्मा के चरणों नाल जोड़िया। नहीं सानू नहीं सी परमात्मा बारे पता सानू नहीं सी रब बारे सूझी सानू रब बारे कोई समझ नहीं सी। एक संत जन ने जिहड़े कि परमात्मा नूं भी जानते हैं जिहड़े रब नूं भी जानते हैं कि वो सानू भी जोड़न की समर्था रखते हैं। ये पातशाह ने तभी प्रमाण किया ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। संत दसदा ही 10वें दरवाजे बारे संत दसदा के 9 दरवाजियां चो ख्याल किदा कढना ते उस रूहानियत के शहनशाह सी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जिन्हां दी कृपा दे नाल विश्व मानव एकता सम्मेलन जिन्हां दी कृपा दे नाल कुंभ दे मेले ते हरिद्वार दे विच एक बहुत बड़ी कानफ्रेंस दे विच मेरे पातशाह ने जदों शमूलियत की ते उत्थे दे जिन्ने भी संत महात्मा पैगंबर सी वो सारियां ने परम संत कृपाल सिंह जी नूं अपना प्रेसिडेंट चुनिया कि सानू सेध दो और सानू समझाना करो। ते इस करके गुरु प्यारिओ परम संत कृपाल सिंह जी बहुत उच्ची हस्ती सी ते आओ उन्होंने पुस्तक के विच उन्हां दी याद दे विच शब्द है। उस तो बाद आपां पंजवें पिता की बाणी लवांगे कि गुरु हुंदा कौन आ ते की वो अहमियत रखदा।
ये सिफत कबीर साहब कहते सारी धरती का कागज कर लिए, जिन्हें दरख्त वनस्पति कलमा कर लिए, जिन्हें समुद्र साई घोल लिए, और कहते जी हवा पवन इनू कहिए जिन्नी तेजी ना तू चल सकती इदा कलमा चलन ते पर कहते गुरगुण लिखा ना जाई, कहते गुरु के गुण नहीं कोई लिख सकता, तोबा कर दूगा। तुलसी साहब रमायण च लिखते हैं, तुलसी जे को कहे सत को चीना, तुलसी हाथ कान पर दीना, कहते मैं कन्ना हाथ लाउना संत रूप जान नहीं सकता, उन्होंने कोई समझ नहीं सकता, वो खुद खुदा होंगे आ, वो खुद रब ही होंदा आ। एक संत का एक माफ करना जामा लैके साडे जग किदलंदे खान वास्ते आओ परम संत कृपाल सिंह जी की उतर का शब्द और उस तो बाद आप पंजवें पिता की बाणी लवांगे। जैसे सतगुर सोझी बख्शन भी आप संतां के चरनां बाणी उतारे जावेगा। उतर की के रब फिरदा लमा कोट बैनी के गाड़ा, तारती के रब फिरदा लमा कोट पहनेंगे काला, ये संगता ने ना रखेया किरपाल रहमता वाला, ये दुनिया ने ना रखेया किरपाल पैर तरदा फुल खिड़दे प्यार दे हजारा, ये जिथे जिथे पैर तरदा फुल खिड़दे प्यार दे हजारा, ओ जरा जरा साथ तुरदा नच पेंदियां ने मस्त बहारा, तरलिए रब फिरदा लम्हा कोट पहन के काला, संगता ने ना रखेया किरपाल रहमता वाला, दुनिया ने ना रखेया किरपाल रहमता वाला, ये नजरां दे पियालियां दी शो दे के करे मत वाला, ये नजरां दे पियालियां दी शो दे के करे मत वाला, हंजुआं दे बिच डुबदे देख गले नाल लावे दुखियारा, धरती ते रब फिरदा लम्हा कोट पहन के काला, संगता ने ना रखेया किरपाल रहमता वाला, माता जी ने ना रखेया किरपाल रहमता वाला, ये रूहां दी पुकार सुन के सुख छड़ के अगम वाला सारा, ये रूहां दी पुकार सुन के सुख छड़ के अगम वाला सारा, वो यार शांतों थले आ गया दीन दुखियां दा बन के सहारा, ये शांतों थले आ गया दीन दुखियां दा बन के सहारा, धरती ते रब फिरदा लम्हा कोट पहन के
ने ना रखिया कृपाल रहमता वाला, दुनिया ने ना रखिया कृपाल रहमता वाला। मेरे पातशाह जी और चलदा फिरदा रब, चलदा फिरदा खुदा अगर किसी ने देखा तो परम संत कृपाल सिंह जी, जिहड़ा कि घट घट के अंतर की जानने वाला और भले बुरे की पीर पछाणन वाला पातशाह, लेकिन रहमतां इन्नियां बख्शिशां इन्नियां कि नजरां दे नाल ही मेरे पार कर दिंदा सी नजरां दे। और गुरु प्यारिओ, उन्हां दी अगर जीवनी, अगर उन्हां दा बचपने देखा जाए तो असी सारी दिहाड़ी लगे रही उन्होंने बचपन दियां जो उन्होंने बख्शिशां जो रहमतां तुसीं सरवण भी कीतियां, ये बहुत वड्डे मान की गल आ, बहुत वड्डी गल हुंदी आ। एक तो संत आके बनते, एक धुर तो बने आउंदे, एक तो आके सोध रखता, कोई आपके शरीर की पाकता पवित्रता बनाउंदा, लेकिन जन्म तो क्योंकि जिहड़ा परिवार सी मांसाहारी सी, जीवनी पढ़ो महाराज घर दे विच देखो एक छोटे बच्चे नूं की ज्ञान आ, अजे 5-6 साल की उम्र आ, जिदन मास बनना ते मेरे पातशाह नून ते मिर्च नाल रोटी चोपड़ के खांदे सी कि नहीं। पिता कहते तू किद्दां ताकतवर बनेगा, तू तगड़ा किद्दां बनेगा, और तू ये की करदा वा, ये चीज़ां खा कहते नहीं बापू ये खाण नूं नहीं बणीਆਂ, मैनूं ये दस जदों पशु मरदा कित्थे सिरदे कहंदे हड्डा रोड़ी, जदों जीव मरदा नूं कित्थे ले जांदे शमशान घाट, कि मैं बापू आपके शरीर में शमशान घाट नहीं बनाना चाहता, ये परमात्मा आ, ये अमृत आ, ये परमात्मा जान का रास्ता आ, कि मैं इनू कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहता। कि पिता हैरान रह गया कि 5 साल के बच्चे को किहने ज्ञान देता, इनू किहने दसता कि माफ करना, ये जिहड़ा शरीर सचखंड आ, ये गुरबाणी कहती ये शरीर हर मंदिर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। पिछों पढ़ गया कि धर्म ग्रंथ पढ़े 5 साल, इतों पता लगता ते माफ करना धुर तो बने बनाए, और धुर तो परमात्मा आप आया सी, सिर्फ उन्हें विधि जी दुनिया का सिस्टम वो नहीं तोड़िया, आके विधि पूर्वक पातशाह दे हजूर के चरणों के विच पहुंचे, जद के नूरी स्वरूप पहला अंदर आना शुरू हो गया सी। साढ़े 20 साल 15-15 साल नाम लेन हो गए, असी अंदर हजे प्रकाश नहीं कायम कर सके, हजे रोशनी नहीं लिया सके, असी अनहद नूं अंदरों बढ़ा ही नहीं सके। बची तो जाता हो ਉਹਦੀ आवाज नहीं वॉल्यूम नहीं चक सके, तो महाराज कहते सी काहदे सिख ते काहदे सी गुरमुख, जिन्हां दी बचपन दे विच अनहद खुलिया होया, और अंदर दे विच बाबा साधु सिंह दा प्रकाश होना। महाराज कहते मैं कहना भी गुरु नानक साहब तेरी चरनी लोड़ ही नहीं बात नहीं देनी है, 2 बाटियां ऐसे खा नहीं सकता बैठ के जवाक नहीं कुटने, जवाक नहीं कुटने। सत श्री अकाल जी। हाँ ठीक है, वधिया।
ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਹੈਪੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਫਾਈਨਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ